दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है। उत्तर प्रदेश के लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा। सबसे आखिर में उत्तर प्रदेश की एसआईआर वाली लिस्ट आई। उत्तर प्रदेश में ही सबसे लंबा काम एसआईआर वाला चला और अब आखिर में उत्तर प्रदेश की एसआईआर वाली लिस्ट आ गई है। उत्तर प्रदेश के लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। अपना नाम एसआईआर लिस्ट में कैसे चेक करना है, अगर नहीं आता तो आपको क्या काम करना है, सारी चीज़ें एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब आपको एसआईआर की लिस्ट कैसे चेक करनी है, सबसे पहले आपको गूगल पर आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ओपन करना है। यही गूगल पर आपको टाइप करना है ECI। इसको लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने सबसे ऊपर वाली वेबसाइट ये वाली दिखाई देगी। सबसे ऊपर शो होगी voters.eci.gov.in। इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप इलेक्शन कमीशन के पेज पर आ जाओगे। यहीं पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपका फ़ोन डेस्कटॉप साइड में है तो इस तरीके के ऑप्शन शो होंगे। यहीं पर लेफ्ट साइड में आपको फॉर्म्स वाला ऑप्शन मिलेगा और इसी के सामने राइट साइड में सर्विसेज वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ये जो सर्विसेज वाला ऑप्शन है, अगर आपका फ़ोन डेस्कटॉप साइड में नहीं है तो नीचे स्क्रॉल करोगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको सर्विसेज वाला ऑप्शन दिखाई देगा। उसी के जस्ट पहले ही नंबर पर डाउनलोड इलेक्ट्रोल लॉन ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा। हमारे सामने तो यही है, डेस्कटॉप साइट पर है। सर्विसेज वाले के जस्ट नीचे डाउनलोड इलेक्ट्रोल ऑप्शन शो हो रहा है। यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहीं पर सबसे पहले आपका स्टेट चूज करने को मांगेगा। आपको अपना स्टेट चूज करना है। हमें तो उत्तर प्रदेश का देखना है, उत्तर प्रदेश चूज करेंगे। उसके बाद ईयर ऑफ रिवीजन में यहाँ ऑटोमेटिकली 2026 सिलेक्ट होगा और यहाँ रोल टाइप में भी एसआईआर ड्राफ्ट रोल पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो उसी को आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चूज कर ले। अब आपको असेंबली चूज करनी है। जो भी आपकी असेंबली यानी विधानसभा हो, जो भी हो उसको चूज करना है। जैसे ही आप चूज करो, जैसे ही आप अपनी विधानसभा डालोगे यहाँ पर गांव के और शहर के मोहल्ले के नाम शो होंगे। अगर आप गांव से हैं तो गांव का नाम यहाँ आपको देख लेना है। शहर से है तो शहर में जो भी मोहल्ले हैं जहाँ पर आपकी वोट पड़ती है, वार्ड हो, उसका नाम आपको देख लेना है। सबसे आसान तरीका यहाँ आपको सर्च करना है। जो भी आपके गांव का नाम हो गांव का नाम डाल सकते हैं। शहर में रहते हो शहर में मोहल्ला है उसका नाम डाल सकते हो। जो भी आपका शहर के मोहल्ले का नाम यहाँ दिखाई दे, गांव का नाम दिखाई दे, उस पर यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको ये वाला जो कैप्चर कोड है इसको फिल और कर लेना है। जो भी कैप्चर कोड यहाँ पर दे रखा हो आपको उसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको ये जो डाउनलोड सिलेक्ट PDF इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी PDF, आपके गांव की या मोहल्ले की PDF डाउनलोड हो जाएगी और उस PDF को ओपन करना है और अपने वोट में नाम देख लेना है। इस तरह से आप अपना नाम एसआईआर की लिस्ट में चेक कर सकते हैं। सभी का नाम चेक कर लें, अपना नाम, अपने परिवार वालों का, आस पड़ोस वालों का भी नाम चेक कर लें। जिन्हें कुछ नहीं पता उन्हें बता दें। आपका नाम एसआईआर लिस्ट में नहीं आया है उन्हें भी तो पता चले, उनके भी अगली एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट जारी होगी उसमें नाम आ जाए। वैसे इसमें ज़रूरी नहीं है आपका नाम आए, लेकिन अगली जो लिस्ट आएगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसमें है। जो फाइनल लिस्ट 6 मार्च को जारी होगी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाम उसमें आपका आना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अगर आपका नाम ये जो एसआईआर की लिस्ट आई है इसमें नहीं आया, जिनका आ गया अब उनको कुछ नहीं करना, अब फाइनल लिस्ट का इंतजार करना है। ऑटोमेटिकली उनका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन जिनका नहीं आया है अब उनको क्या करना है, जिनका भी नाम एसआईआर की लिस्ट में नहीं आया है उनको अपने BLO से मिलना है। BLO आपके नोटिस भेजेंगे, इलेक्शन कमीशन आपके नोटिस भेजेगा, वो भी BLO के जरिए। इलेक्शन कमीशन आपके एरिया के गांव के BLO को देगा, या शहर में होंगे मोहल्ले होंगे तो उनके BLO को देगा। BLO आपके घर तक पहुंचाएंगे या आपको नोटिस देंगे। अगर आपके पास BLO नोटिस ना पहुंचाए, आपका नाम लिस्ट में नहीं आया, तो आप खुद ही चले जाएं, BLO से बात कर ले, BLO से पूछ ले अब हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा 3 डॉक्यूमेंट्स किसी किसी को, वरना 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स में आपका काम हो जाएगा। और हाँ, आज ही इस काम को कर ले, बीएलओ के पास जाए, बीएलओ से पूछ ले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। ये जो काम है ना, जो आपत्ति दर्ज होंगी, वो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा। 1 महीने का टाइम आपको मिला है। जिनके नाम एसआईआर के लिस्ट में नहीं आए हैं और उनका पहले वोट था, वोट डालते थे, उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भरा, उनका नाम नहीं आया, तो बीएलओ के पास जाएं, बीएलओ से मिल लें, बीएलओ से पूछे कौन से डॉक्यूमेंट्स हम दिखाएं जिससे हमारा नाम भी एसआईआर वाली लिस्ट में आ जाए। बीएलओ आपको बता देंगे। 1 महीने का टाइम है और हो सकता है आपके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो, आप उन डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई कर दे, बनवाने के लिए डाल दे। 1 महीने के अंदर या हो सकता है हफ्ते 10 दिन में आपके डॉक्यूमेंट बनकर आ जाए। और अभी 1 महीना है, 1 महीने से पहले ही आप बीएलओ को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। ये काम जरूर करना है। फाइनल लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। 6 मार्च को जारी होगी, 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज होंगी जिनके नाम नहीं आए हैं। अब वो लोग जिनकी उम्र 18 साल अभी अभी हुई है लेकिन उनका कोई वोट नहीं है, या हो सकता है कुछ दिन में उनकी उम्र 18 साल हो जाए, उन्हें क्या करना है? उन्हें भी अपना फॉर्म 6 भरना है। फॉर्म 6 जो भरा जाता है वो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए भरा जाता है। ऑनलाइन भी भर सकते हैं आप, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। कोशिश करें आप ऑफलाइन भरें, बीएलओ के जरिए भरवाएं। बीएलओ भरेगा, डायरेक्ट पहुंचाएगा इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के पास, तो उसके बहुत जल्दी बनने के चांस होते हैं। बीएलओ के जरिए अपना फॉर्म भरवाएं। 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपसे वो लेंगे, हो सकता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आपको बता देंगे। कई डॉक्यूमेंट्स बता देंगे, उनमें से 1 या 2 डॉक्यूमेंट्स आपसे लेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो आप बीएलओ को दे दें और फॉर्म 6 बीएलओ से जरूर भरवाएं। इससे होगा क्या, ये जो फाइनल वाली लिस्ट आएगी मार्च में, 6 मार्च को, इस लिस्ट में आपका नाम आ जाए। आपकी उम्र 18 साल हो गई है, कुछ ही दिनों में होने वाली है, फॉर्म 6 जरूर भरे, इसमें आपका ही फायदा है। जो 6 मार्च को फाइनल लिस्ट जारी होगी एसआईआर वाली, उसमें आपका नाम आ जाएगा। इसमें आपका बहुत बड़ा फायदा है। देखिए 2, 4, 6 महीने बाद भी आपका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। अभी आपने नया वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, बीएलओ को कागज दे दिए, उससे फॉर्म 6 भरवा लिया, इससे कई फायदे हैं आपको। सबसे बड़ा फायदा, आपका नाम एसआईआर वाली लिस्ट में 2026 में शामिल हो जाएगा। अब 2026 में जो एसआईआर की लिस्ट जारी हुई है, इसका काम 2003 के मुताबिक हुआ था। जब एसआईआर का काम जो चला है अभी, 2003 में जिसके नाम थे, जिसके माता पिता के नाम थे ना, उनको तो आसानी हो गई, कोई ज्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ा, ना ही उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े। उनके माता पिता का नाम या उनका नाम तो एसआईआर की लिस्ट में था। अब 10-20 साल बाद, 30 साल बाद अगर आपने फॉर्म 6 नहीं भरा, अब तो 10-20-30 साल बाद जब एसआईआर दोबारा से होगी, देखिए एसआईआर तो होगी, अब हुआ है 2003 में हुई थी और आने वाले 10-20 साल बाद होगी एसआईआर, तो जरूर होगी। उस वक्त आपके बच्चे आपसे कहेंगे, अगर आपका नाम एसआईआर की लिस्ट में नहीं आया, हमारे पिताजी का नाम तो इसमें है ही नहीं, आपको बुरा भला बोलेंगे और आपका नाम इस एसआईआर की लिस्ट में नहीं आएगा ना, आपके जो बच्चे होंगे वो आपको ही कोसेंगे। हमारे पिताजी कैसे थे, हमारे बाप कैसा था, जो एसआईआर की लिस्ट में नाम ही नहीं है, हमें बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आपका नाम एसआईआर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। फॉर्म 6 भर दिया, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, उसमें आपका ही फायदा है। जब अप्लाई हो जाएगा, 6 मार्च को नई वोटर लिस्ट जारी होगी एसआईआर वाली फाइनल, उसमें आपका नाम आ गया, आपका फायदा ही फायदा है। बहुत सारे फायदे आपके होने वाले हैं अगर आपने अब फॉर्म 6 भर दिया। फॉर्म 6 जरूर भरें जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, जिनके अभी तक वोट नहीं बने हैं और जिनके नाम नहीं आए हैं, उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज करानी है, बीएलओ को कुछ कागज दे देने हैं, बस यही करना है। आज की रिपोर्ट में इतना ही। इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक करें, अपने रिश्तेदार परिवार वालों का भी। बहुत जल्द मैं आपके सामने नई वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा।